जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, ग्राउंड जीरो बंगाल से इस वक्त रात के 9 बजे। देखिए क्या समझ बूझे इलेक्शन कमीशन की, ये सीधी टिप्पणी है, हर नागरिक के ऊपर है, कहना पड़ेगा, एक भारतीय होने के नाते और एक बंगाली होने के नाते। ये दोनों ही जरूरी और अहम बात है मेरे लिए, निजी जीवन के लिए भी और सार्वजनिक जीवन के लिए भी। आज आपको महसूस होता है कि कोरोना है, तो आप सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक पब्लिसिटी की परमिशन देते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन की परमिशन देते हैं माननीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ज़्यादातर मेरे फॉलोअर्स ही होते हैं, कोई भीड़ नहीं है, किराए का नहीं है। और अमित शाह की तरह हम किराए के लोग नहीं लाते। मैं यहाँ रुका था चाय पीने के लिए, सभी मेरे भाई जानन तो हमारे एक चिनन, मैं बंगाली में पूछ रहा हूँ कि मुझे जानते हैं नहीं जानते। अब देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि बंगाल में राम राज्य हो चाहे ना हो, लेकिन बंगाल में इंसानों का राज है। यहाँ मानव रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब अच्छे से रहते हैं। लेकिन जिस यूपी की इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती है, आज वहाँ शमशान घाट में 11 घंटे की वेटिंग लिस्ट है। लखनऊ की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और ये मेरी निजी बातें नहीं है। आप संपूर्ण गूगल खोल के देखिए, यूट्यूब खोल के देखिए, आप देखेंगे, बहुत जरूरी है। लेकिन इस वीडियो से मैं एक बात आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल करना चाहूंगा, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, आपसे भी, कि जब भी कोई पेशेंट, जब भी कोई भारतीय नागरिक कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो आप हॉस्पिटल के बाहर पहले सीसीटीवी कैमरे लगाएं। आप उस कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, आप ऑपरेशन थिएटर के आगे लगाएं, और जब तक कोई आदमी अंदर एडमिट होता है, अगर किसी की मृत्यु होती है, वहां तक आप सीसीटीवी कैमरे में दिखाइए कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो आप उसके डेड बॉडी को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि तमाम इंटरनेट में ऐसे ऐसे वीडियो आ रही है कि कभी किसी का किडनी निकाल लिया जा रहा है। लोगों के मन में डर है, वहम है, और अगर ये डर है तो ये डर नहीं होना चाहिए, अगर ये वहम है तो ये वहम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो लोग अस्पताल में जाते हैं और उसके बाद वो डेथ कर जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस है, अभी कई वीडियोस आई हैं लखनऊ की, भरतपुर की, जहां एक तरफ से डेड बॉडीज दिखाई जा रही है, और सबसे बड़ी बात है, कई बॉडीज ऐसे हैं जिनके शरीर में कट मार्क्स हैं। भरतपुर के एक अस्पताल का है, आप इंटरनेट खोल के देखिएगा। तो देश का हर नागरिक ये चाहता है कि कोरोना जहां भी फैला हुआ है वहां पे आप कैमरे लगाएं, ताकि लोग ये देख सकें कि जो खबरें वो सही है या गलत है। ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। आप हमसे इतना जीएसटी लेते हैं, फास्ट एटा भूल बोलছি ना, तो खराब बोल रहे हैं क्या हम लोग? खराब बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, আমি এটা বলছি যে করোনায় যারা ডেথ করছে সে হাসপাতালে যেমন ক্যামেরা লাগানো হোক, আর যেখান থেকে পেশেন্টের ডেড বডিটা বের করানো হোক ওখানে যেমন ক্যামেরা থাকে। बिकॉज आप रैप करके डेड बॉडीज को दे रहे हैं, कवर करके दे रहे हैं, जेसीबी से खड्डा खुदवा रहे हैं। और लखनऊ में तो हद हो गई है, आप वहां पे टीन की शेड देके दीवार बना रहे हैं। इसका मतलब अगर डेथ हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, तो आप उसे ऑनलाइन कवर क्यों नहीं करते? आप हम गाड़ी चलाएं, बिना सीट बेल्ट के चलाएं तो कैमरा दिखाते हैं, हर जगह दिखाते हैं कि नहीं? देखाए ना, सबाई चालान केटे थे, मास्क ना बोले 1000 चालान, 10,000 चालान। तो जब हम लोग चालान दे सकते हैं आपको कैमरे में, तो आप कोरोना में जो लोग मर रहे हैं उनको आप कैमरे में कवर क्यों नहीं कर रहे? हमें ये जानने का हक है। हर भारतीय इस बात को पूछना चाहता है, जिज्ञेस करते चाहिए कि चाहिए ना, सबाई जानते चाहिए कि ना कि कोरोना की सत्य ना मिथ्ये कथा। सबके मन में एक डर है कि अचानक से आप कोरोना में लॉकडाउन करते हो तो फिर इलेक्शन क्यों करवाए? 5 राज्यों में आप चुनाव क्यों करवाते हो? आपको नहीं करवानी चाहिए थी। आप यथास्थिति मेंटेन करते, जब कोरोना रुक जाता आप तब चलान कर लेते। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, शिक्षक कमरों में बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, और नेता खुले मंच में जाके भाषण दे रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों हूं, तो बताना जरूरी है, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, और एक पत्रकार होने के साथ साथ मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं। मैं तथ्यों को ढूंढता हूं, मैं लोगों में जाता हूं। देखिए, साधारण सा एक सड़क है, साधारण से एक चाय की रेडी है, मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखा दें, 5 स्टार स्टूडियो नहीं है। अब तमाम लोगों को उधर भी रोटेट करके दिखा दीजिएगा। प्रशांत, बीच चौराहे पे खड़े हम लोग इस वक्त, बीच चौराहे पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ कोई छुपाने का मुद्दा नहीं है, लेकिन हर भारतीय ये चाहता है कि कोरोना के अस्पतालों में जो मृत्यु हो रही है आम भारतीय नागरिकों की,
तो आप उसे सीसीटीवी में कवर कीजिए। आप हमें दिखाइए कि जब वो डेथ करता है आप उसे कैसे बाहर ले आते हैं और कैसे उसके परिवार वालों को उसकी डेड बॉडी को देते हैं। लोगों के मन में बहुत डर है और विशेष तौर पे पिछले 3 दिन में बहुत ही भयावह वीडियोज आए हैं। देखिए, आप कभी स्कूल नहीं बनाया, आप लोगों ने कभी अस्पताल नहीं बनाया, लेकिन आप शमशान घाट भी नहीं बना पाए। आज आपको वहां भी जगह कम पड़ रही है। आज आप जेसीबी से खड्डा खोद रहे हैं डेड बॉडीज को बरी करने के लिए कहीं ना कहीं, और फिर आप बोलते हैं कि आप बंगाल में आएंगे और आप सोनार बांग्ला बनाएंगे। आपने उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाया। बंगाली को डर लगता है क्या? नहीं, कोई डर नहीं। आप लोग को सोनार बांग्ला चाहिए क्या? नहीं, सोनार बांग्ला नहीं चाहिए क्या? 15 लाख रुपए ये जुमलेबाज चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बंगाल में सब ठीक है ना? ठीक है। बीजेपी का जरूरत है क्या? नहीं। कोई हिंदू को नहीं चाहिए बीजेपी, कोई मुसलमान को नहीं चाहिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और चौड़े में कहता हूं मैं आपको, आपका हिंदुत्व का नारा ही गलत है। आप हिंदुत्व समझते नहीं है। आप कहते हैं हिंदू कमजोर है, मैं कहता हूं हिंदू जन्मजात मजबूत है। मेरे और आपके विचारधारा में यह फर्क है, लेकिन मेरी मजबूती इसलिए नहीं है कि मैं एक मुसलमान से लड़ूं और एक मुसलमान की मजबूती इसमें नहीं कि वो एक हिंदू से लड़े। गलत है कि सही है भाई? ठीक कथा बोलছি तो। बंगाल में बंगालियों की अपनी समस्या होगी, हम लोग अपने आप निपटा लेंगे। बंगाली अपनी बात कहीं भी बैठ के कर लेंगे, चाय की दुकान में कैरम बोर्ड खेलते खेलते कर लेंगे कि नहीं? इसके लिए मोदी की जरूरत है क्या? योगी की जरूरत है इसके लिए? अगर यहाँ का कोई मसला हुआ, बंगाल का मसला बंगाली निपटाएंगे, इसके लिए हमें गुजराती की जरूरत नहीं है। आपको ये बात समझना होगा। सर, कोरोना को लेकर एक मेरा क्वेश्चन और था जी कि अभी कोरोना के टाइम पे अमिताभ बच्चन जो इतने बुजुर्ग हैं जी उनको कोरोना होता है जी, और जबकि उनको पहले से भी बहुत सारी बीमारियां हैं जी, उसके बाद में अमित शाह जी को कोरोना होता है, वो भी ऑलरेडी इतने एजिड हैं जी। अब ऐसे लोग वो लोग रिकवर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो नौजवान युवा हैं जिनको पहले कोई बीमारियां नहीं थी, उनकी डेथ जो है वो कोरोना से डिक्लेयर कर दी जाती है। तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं? अरे आप समझते नहीं, अमिताभ बच्चन डाबर का च्यवनप्राश खाते हैं, उनको कोरोना कैसे होगा? अमित शाह जी की इतनी अच्छी बॉडी है, 6 पैक, उनको कोरोना कैसे हो सकता है भाई? अनुपम खेर जी की फिटनेस इतनी अच्छी है, तमाम बीजेपी के चाहने वाले लोगों को कोरोना होता है और वो 7 दिन के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। और ये वही नेता है जो आके बंगाल में अच्छे से रैली करते हैं, 1-1 लाख का, तब इनमें कोरोना नहीं दिखता। अभी महाकुंभ हो रहा है, करोड़ों लोग हैं गली में। आपको समझने की जरूरत है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते और प्रेस के होने के नाते मेरा ये पहला कर्तव्य आप सबके बीच कि यथास्थिति को बनाने के लिए और भारतीयों को सच्चाई बताने के लिए आपको हर अस्पताल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए। आप दिल्ली में, लखनऊ में, गाजियाबाद में हर जगह कैमरे लगाते हैं और हमारी गाड़ी अगर 60 किलोमीटर के ऊपर जाती है, 1000 रुपए का आप चालान ले लेते हैं हमसे, ले लेते ना भाई, हाईवे में भी चालान ले लेते हैं। तो उसी तरह हम लोगों को मन में एक डाउट है कि कोरोना के नाम पे आप स्कैंडल कर रहे हैं। अगर आप सही हैं तो आप हमारे डाउट को दूर कर दीजिए। आप अस्पताल के कैबिन के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाइए। ये देश का हर नागरिक आज डिमांड करता है। इसके बाद की स्थिति अगले वीडियो में आप कहेंगे। तब तक के लिए हम लोग आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद।